वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी गुरु नानक देव जी की। साखी कलयुग की। तब बाले ने श्री अंगद देव जी महाराज के सन्मुख श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अद्भुत यात्रा का विवरण कहना फिर प्रारंभ किया। एक समय सतयुग में श्री नानक देव जी यात्रा करते करते सेतबंद रामेश्वर की प्रख्यात भूमि पर जा पहुँचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई, जिसका वर्ण पिता और श्याम था। उस आंधी की लपेट में आकर अनेक वृक्ष सन्मुख नष्ट होने लगे। चारों ओर से बालू उड़ उड़कर एक दृश्य उपस्थित करने लगा। पशु पक्षी सब भयभीत होने लगे। किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो रहा था। तब भाई मर्दाना पृथ्वी पर अधोमुख होकर लेट गया तथा भय से थर-थर कांपने लगा। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, डरो नहीं। डरने से कोई भय दूर नहीं होता तथा उस वाहिगुरु का स्मरण करो। सभी दुखों में उसी का ही सहारा है। धन गुरु नानक। कुछ समय के पश्चात अंधेरी तो हट गई, अपितु दक्षिण दिशा से एक पर्वताकार भयानक दैत्य आता हुआ दिखाई दिया। उसका महान शरीर आकार से पाताल तक केल रहा था। उसकी भयानक मूर्ति से चारों दिशाएं कांप रही थी। वह भयानक राक्षस विकराल मूर्ति और भीम काय इधर ही आने लगा। यह मर्दाना लेट पड़ा हुआ था। भयभीत होकर मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, उस आदि से तो प्राण बच रहे हैं, परंतु महाकाय दैत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। यह तो अभी अभी हमारे जीवन नैन को डुबोने वाला है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह कलयुग है जो पहले आदि बना और अब यह दैत्य बनकर आया है। मर्दाना, तू अपने मन को प्रभु में लगा कर मुख से ईश्वर स्मरण करता जा। बस यह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। धन गुरु नानक। इसके पश्चात कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि ही अग्नि नजर आने लगी। अब तो मर्दाना के होश गुम हो गए तथा अपने को वस्त्र में छिपाकर अधोमुख लेटा गया तथा कहने लगा, हे गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हे मर्दाना, आदि और भयानक दैत्य की भीति यह अग्नि भी तेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन गुरु नानक। बस वाहिगुरु नाम जपता चल। इसके पश्चात कलयुग ने भयानक वृक्ष का रूप धार लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के समान होने लगी। आसमान से कड़कड़ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी तथा पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा आरंभ हो गई, परंतु पत्थर कंकर हम लोगों से दूर ही गिरते थे, जैसे कोई भयभीत करने की इच्छा से निकट होकर नहीं मारता। अब मर्दाना महानु दुखी होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने हमें इस गहन वन में लाकर समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू जरा रबाब बजा और हम एक शब्द उच्चारण करेंगे। गौड़ी महला पहला। दर घर घर डर 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 जाई, सो डर केहा जित डरी डरु पाई। तू बिन दूजी नाही जाई, जो कुछ वर्ते सब तेरी रजाई। डरिए जे डरू होवे और डरी डरी डरना मन का मोर। रहाओ
ना जीव मरे न डूब तरे, जिनि किछ किया सो किछ करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हसु हेतु आसा असमानु, तिस विचि भुख बहुत ने सानु। बहु खान पीना आधार, बिन खादे मर होए गवार। जिसका कोई 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 कोई, सबको तेरा तू संभार का सोई। जाके जिय जत धन माल, नानक आसन बिकस विचार। अर्थात गुरु मुखों का डर घर में है, और जो ईश्वर से विमुख है तथा प्राणियों को जो दुख देता है, उन्हीं को यम द्वारा का भय होता है। तथा गुरुमुख कहते हैं कि उसके बिना और उपस्थित करना तथा विनाश करना कोई नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है, और जो नर जीवों को मार कर खा जाते हैं, उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आग में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। जिनको ईश्वर का भय है वही नर तृप्त है। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संत जनों को एक परमेश्वर का ही सहारा है, जिसने 4 प्रकार की स्तुति का सृजन किया है। वही अपने भक्तों का रक्षक है। नानक देव कहते हैं, प्राणी, यदि तुझे ईश्वर का भय होगा तब तू किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा, और नाम जपने से तेरा कल्याण होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु नाम जप, जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर यह तमाम बातें कलयुग ने सुनी और मनुष्य शरीर धारण किया तथा गुरुजी के निकट आ गया। उसके मुंह से मांस और हाथ में अग्नि थी। उसका सारा ही शरीर कांच का था। उस समय गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उठो और रबाब बजाओ। मर्दाना ने रबाब बजाया तथा गुरुजी ने मारू राग में शब्द उच्चारण किया। मारू महला पंजवा। डर पे धरती आकाश नक्षत्र, सिर ऊपरी अमर करार। पौनी पानी बेसंत डर पे इंद्र विचार। एका निर्भव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुरु मिले गाई गुनी रहाव। देहधार अरुदेवा, डर पे ही सिद्ध सादिक डर मुइया। लख 84 मर जन्मे, फिर जोनी जोइया। राजसु सातकु तमासु डर पिए, केते रूप उपाइया। छल बपुरी इह कौला, डर पे अति डर पे धर्म राइया। सगल समग्र डर ही बियापी, बिन डर करन हार। कहो नानक भगतन का संग, भगत सोहरी दरबार। अर्थात इस शब्द के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा, हे भाई, तू कौन है? उत्तर में कलयुग ने हाथ से अपनी जीवा पकड़ी तथा एक हाथ में अपनी इंद्री पकड़कर और सारा शरीर नग्न करके गुरुजी महाराज के चरणों में नमस्कार किया तथा कहता है, महाराज, मैं आपकी महिमा नहीं जानता। मैं केवल दर्शनार्थ आया हूँ। मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं तथा आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी। इस मेरे शासन काल में नर नारिया के यही लक्षण होंगे। जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हो, देवी सपदा सभी संसार त्याग कर खान पान और भोग विलास में संसार लग जाएगा। माता पिता गुरु
अधिकों की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुदेव, मैंने जो छल आपसे किया है वे सब अनजान अवस्था में किया है। उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करोगे। आप महान हो तथा आप पूर्ण संत हो। आप कृपया यह बताओ कि आगे आप किधर जाने का विचार रखते हो। गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, हम तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, हे महाराज, क्या आपसे भी कोई पृथक ईश्वर है? आप ही तो साक्षात परमेश्वर हो और कौन परमेश्वर हो सकता है? गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, तेरा तो संसार में शासन सात प्रभाव है। फिर यह छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैंने अनजान वश आपकी परीक्षा लेने को तथा आपके दर्शनों को इधर आ गया हूँ। तब गुरुजी ने कलयुग से कहा, अच्छा, पहले तू अपने लक्षण कहो, फिर यह बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है। कलयुग ने कहा, हे गुरुवर, मेरे सेना का महान सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है तथा छोटा सेनापति हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह मेरी सेना के महान योद्धा है जो प्रत्येक पर विजय प्राप्त करने में सिद्ध हस्त है। यह अजय है तथा हस्ती सवार पर रथ सवार यह मस्तर निंदा अधिक है तथा त्रुटि यह सवार महाथी है तथा अलस, झूठी, मगपानादिक, दुराचार यह भी महान योद्धार्थ की सवारी करते हैं। आशा, चोरी अधिक यह मेरे पद चर योद्धा है। हे महाराज, मैं कहाँ तक हूँ? यह मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं डरती। सबको जीतना इसके बाएं हाथ का काम कार्य है। मेरे दंभ रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे शासन काल के गुरु और उपदेशक पाखंडी दुराचारी होंगे तथा लोगों के घरों में उधर मूर्ति के लिए उपदेश देने जाएंगे। वेद, शास्त्र तथा सब ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्ध हस्त होंगे। जो काजी लोग होंगे वह न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे। हाथ में तस्वीर और मन में महान पाप अपराध का निवास होंगे। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेषधार संसार को मनोहनीय बातें कथाएं सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने अपने धर्मों को त्याग कर पतित होने में ही अपनी शासन समझेंगे। गुरु वस्त्र पहनकर साधु लोग उधर शोषण के मोह में मारे मारे फिरेंगे। दिखावा बहुत होगा परंतु मर्यादा तथा धर्म नीति की मिट्टी पलीत होगी। त्याग साधुओं के बेकों में हिसाब चलेगा और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के गृह में 2-2, 3-3 स्त्रियां होंगी। हे महाराज, मैं तो आपके शासन आदि कहते भी लज्जा अनुभव करता हूँ। गुरुजी ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, अंतिम परमात्मा के दरबार में उत्तर दोगे क्योंकि उत्तराधिक्ष जिम्मेवारी तुम पर है। यह कहकर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। धन गुरु नानक। श्री मुखवाक्य, जिन सिकंदरों
तिन्ही खवारी, चाकर केहा डरना, जा सिकदार पहवी जंजीरी, ता चाकर हतम मरना। तू जगत में सिकदार है और हम तो उसके भृत्य है। तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा उस समय परमात्मा ने तेरी हिसाब लेने पर हमारी ड्यूटी लगानी है तथा हमने ही तुमसे पूछना है। बताओ उस समय तुम्हारी अकड़ फूक क्या करेगी। तब कलयुग ने भयभीत होकर कहा, हे सत्पुरुषों, मैंने आपकी शरण हंसी ली, स्वीकार की है। आप तो परमात्मा स्वरूप महाराज धीराज के प्रधानमंत्री हो। जिस समय आप हिसाब लोगे उस समय आपने मुझ पर कृपा करनी, बस यही एक विनती है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अच्छा, जब वह समय आएगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करेंगे। कलयुग ने कहा, इसमें तो सदैव नहीं, परंतु मुझे कैसे विश्वास हो। यदि आप कुछ भेंट मुझे से ग्रहण करें तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे, अन्यथा नहीं। उत्तर में गुरुजी ने कहा, हमने तो सुखों को छोड़कर दुख प्राप्त किए हैं, इसलिए हम किसी भी भेंटा को स्वीकार नहीं कर सकते। तब कलयुग ने कहा, हे देवों के देव, तब मेरी तसल्ली किस प्रकार होगी। गुरुजी ने कहा, अच्छा, यह बताओ तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो मुझे देने के लिए तैयार हो। कलयुग ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास हीरे मोती मानक स्वर्ण चांदी सुंदर प्रसाद तथा परम सुंदरी रसिया और उदय अस्त तक का राज है। इसके अतिरिक्त आशा सिद्ध नवनिधि यह सब कुछ मेरे अधीन है। यह सभी वस्तु मैं आपके चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की ही आवश्यकता है। तब गुरुजी ने कहा, हम इन वस्तुओं में किसी को भी नहीं स्वीकार करते। यह कहकर एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। मोती तम मंदर उसरी रतनी, ता हुई जड़ाऊ, कस्तूर कुंग अगरी चंदनी, लिपि आवे चाओ। मतु देख भूल विसरे, तेरा चित न आवे नाव। हर बिन जीव जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखिया, अवर नहीं थाओ रहाओ। धरती त हीरे लाल जड़ती, पलग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मान सोहे, करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित्त न आवे नाव। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्धि आखा आओ। गुपत प्रगट होए, बैसे लोक राखे भाव। मत देखी भूला विसरे, तेरे चित्त न आवे नाव। सुल्तान होवा मेल लसकर, तखत राखा पाओ। हुक्म हालूम कर भी बैठा, नानक सब वाओ। मतु देख भूल विसरे, तेरा चिंत न आवे नाव। वार्तक। ऊपर का शब्द सुनकर कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य होने को आया हूँ। यदि कहो तो आपके लिए एक मोतियों का मंदिर बनवा दूँ और उसमें हीरे जड़वा दूँ। उस मंदिर में कस्तूरी अधिक लेपन हो जाए। यदि आपने निवास करना हो तो एक बहुमूल्य चारपाई जिसमें लाल जड़े हो, वह भी आपकी आज्ञा से बन सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, मैं अनित्य सुंदरता को नहीं चाहता। मैं तो नित्य पदार्थ जो पारब्रह्म परमेश्वर है उसी को चाहता हूँ। अनित्य वस्तु रिथर नहीं होती और जो
रितर नहीं होती है वही दुख का कारण है, और राजा अधिक भी अनित्य है। फिर इसमें अभिमान तथा सत्यासरता उत्पन्न हो जाती है, जो पुरुष की अधोगति का कारण है। हे कलयुग, यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुमसे दशम अवतार धारण करके सभी कुछ राज्य रिद्धि सिद्ध अधिक लूँगा, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में तुम्हारी भेंटा सरस स्वीकार कर लूँगा। तब गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, तुमने अपनी संपदा और विभूति तो बता दी है, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तुम्हारे पास हो वह भी बताओ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब कलयुग ने कहा, हे कृपा नाथ गुरुदेव, मेरे राज्य में भूख प्यास निंदा आलस तृषा मस्ती पाप दुराचार चोरी यारी और निंदा आदि से कोई होगा जो बच सकेगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा, सत्य वक्ता को लोग मूर्ख कहेंगे, और जो बहुत बोलेगा वह अगर मूर्ख भी होगा तो भी वह गुण कहलाएगा। वही राजाओं के निकट स्थान प्राप्त करेगा। पापी पुरुषों के घर संतान अधिक होगी, और कृषा के घर में धन्य अधिक होगा, तथा ब्राह्मण लोग व्यापार करने लगेंगे तथा जमींदार करेंगे। सुंदर का मान होगा, तत्व ज्ञान वेद वक्त भूखे मरेंगे। राजा लोग सदैव धनहीन रहेंगे, और प्रजा को लूटना उनका कर्तव्य हो जाएगा। अनेक प्रकार के देख लगाकर प्रजा का रक्त घोषणा किया जाएगा। पति अपनी स्वरूप नारी को त्याग कर कुरूपा से प्रेम करेगा, तथा पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध जोड़ेगी। पुत्र कहेंगे, हमारा पिता मूर्ख है, तथा बहन भाई के झगड़े राज्य दरबार में चलेंगे। शैक्षिक धन सुख तथा स्त्री मुख के लिए खून की नदियाँ बहा दी जाएगी। पाखंड भगवे वस्त्र पहनकर लाखों रुपए एकत्र करेंगे, और सदगृहस्थी रोटी कपड़े को तरसेंगे। भूख लगने पर नारियां अपना सतीव वेचन के लिए उगत हो जाएगी। औषधि नीरस हो जाएगी तथा नीचों की पूजा होगी। अतएव विद्वान ब्राह्मणों का अपमान होगा। हे गुरुवर, मेरे शासन काल में यह बातें होगी, यह ईश्वरीय आज्ञा है। परंतु हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपकी सेवा करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कलयुग, हमें तो कोई इच्छा नहीं, तथा हमें तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों से तेरा प्रभाव बहुत अधिक होगा, परंतु जो प्रभु कीर्तन का ज्ञान करेंगे उसकी भी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करे तथा त्रेता में 10 सहत द्वापर में 1,000 वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह तेरे युग में अति अल्प काल में ही प्रभु भक्ति द्वारा वही गति कलयुग जीव प्राप्त कर लेगा। जो तू हमें बेटा करना चाहता है, वह बेटा हम तेरी दसम अवतार के रूप में स्वीकार करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा है। तब हाथ जोड़कर कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैं आपका दर्शन करके कृत्य हो गया हूँ, और आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके जो शिष्य सिख होंगे उनके निकट नहीं जाऊंगा,
और ना ही उन पर मेरा कोई प्रभाव ही पड़ेगा, तथा जो भी धम्मी पाखंडी होंगे उन पर ही मेरा असर होगा। धन गुरु नानक। गुरु जी ने कहा, हे कलयुग, जो तुमने यह प्रण किया है कि मैं सिखों के निकट नहीं जाऊंगा, हमें यह प्रण रूपी तेरी भेंटा प्रसन्नता उत्तप्त करती है। परमात्मा तेरी भावना अटल रखे और हमारे शिष्य से तू सदैव दूर ही रहे, जिससे वे तेरी दुष्टी कृत्यों से बच रखे। कलयुग ने फिर कहा, हे गुरुजी, जो आपके सेवक होंगे उन पर मेरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। धन गुरु नानक। यह मेरा प्रण सत्य है और जो कुछ आप मुझे आज्ञा दें वही होगा। गुरुजी ने कहा, बस यह हमारा कीर्तन गायन पाठ अधिक होता हो वह तुमने नहीं जाना होगा। धन गुरु नानक। बाहर ही ठहरना होगा, बस यही हमारी आज्ञा है। कलयुग ने कहा, हे महाराज, जहाँ आपकी अथवा ईश्वर की महिमा की जाती हो वहाँ बैठकर कुछ परलोक सुधार लूँ तथा कड़ाह प्रसाद अपने मुख में डालकर शरीर पवित्र कर लूँ। गुरुजी ने कलयुग की अपार श्रद्धा देख उसे अपना सिख बना लिया। धन गुरु नानक। तब कलयुग ने गुरुजी की अपार स्तुति की और कहा, हे महाराज, मैं आपके जो सच्चे सिख होंगे उनके पास नहीं जाऊंगा, परंतु जो पाखंडी होंगे उन पर मेरा प्रभाव अवश्य होगा। इतनी कहकर कलयुग गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके चला गया तथा गुरुजी वहाँ से बृहनार्थ आगे गए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।